सवाल का जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बातें जब हम आईटी सेल से सुनते हैं तो ये फिर भी कारगुजार है कि वो लोग करते हैं। जब हम टीवी डिबेट पर और इनके जैसे महान साहित्यकारों से और इतिहासकारों से सुनते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। सावरकर जी जेल से निकले, उनकी स्ट्रैटेजी थी कि निकलकर वो ब्रिटिश से लड़ाई करेंगे। एक दिन बता दीजिए जब उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत करी हो, एक दिन बता दीजिए 66 तक जीवित रहे, उन्होंने एक बार भी तिरंगे को लहराया हो, हाथ में थामा हो। लहराना फहराना दूर की बात है। तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी ये मुझे नहीं लगता देश समझ पा रहा है कि निकलने के बाद एक दिन की लड़ाई बता दीजिए। मैं तो चैलेंज के साथ कह रही हूं। दूसरा, इन्होंने 2 बार इंदिरा जी का नाम लिया, बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत सारी क्लासिफाइड ऐसी फाइल्स थी सावरकर पर जो इंदिरा जी को उनके कॉमेमोरेटिव स्टैंप और उनको वीर कहने के बाद खुली, और उससे बहुत सारी चीजों का खुलासा हुआ कि एक्चुअली उन्होंने किस तरह के खत, किस तरह के लेटर्स लिखे थे। जो क्लासिफाइड फाइल्स होती है वो फॉर अ सर्टेन पीरियड नहीं खुलती हैं, उनकी कॉमेमोरेटिव स्टैंप के बाद खुली और फिर देश को पता चला। आज जो इतिहास बदलने की चीज करी जा रही है वो गलत है। लेकिन अंजना जी, अगर आप मुझे 10 सेकंड की इजाजत दीजिए तो मैं एक महिला होने के नाते, और यहां पे बहुत सारी लड़कियां यंग बैठी हैं, आप खुद एक महिला हैं, क्योंकि हम लाल किले की प्राचीर से दिए हुए भाषण की विवेचना कर रहे हैं और उस पर चर्चा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं और मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूं, भाजपा से पूछना चाहती हूं। प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री ने इस बार 75 साल आजादी के मनाते हुए कहा कि एक विकृति आ गई है हमारे अंदर, हम महिलाओं के लिए बड़े गंदे शब्दों का प्रयोग करने लगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, एक वैधव्य झेलती हुई औरत को कांग्रेस की विधवा कहा है, या एक मां को जर्सी गाय कहा है, या एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, या लड़कियों के लिए कहा है फोटो लगा दो अचार के डब्बे पे बिकने लगती है, उनके बारे में वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे अपने सांसदों और विधायकों के बारे में जो कहते हैं लड़कियां वहीं क्यों पाई जाती है, गन्ने के खेत में जहां उनका रेप होता है? और अंततोगत्वा मैं ये जरूर पूछना चाहती हूं, क्योंकि आज इतने दिनों बाद भी आई कैन नॉट मेक पीस विद द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर के भाषण के कुछ घंटे बाद गुजरात जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है।